माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस कड़ी में हम लोग बात करेंगे 17वीं प्रारंभिक पुनर्परीक्षा के संबंध में कि 17वीं प्रारंभिक पुनर्परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। इसी के संदर्भ में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पत्र को देखने का काम करेंगे। आप लोग की प्रतिक्रिया अच्छी रहती है तो फिर स्वसमय जो है आपको आंसर की भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं आज की परीक्षा में। तो देख सकते हैं कि 2 और 3 बजे की बीच किस समय एक घड़ी की सुइयां एक साथ होगी। वहीं अगला प्रश्न देख सकते हैं कि पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई। वहीं अगला देख सकते हैं कि सिरके में खट्टे स्वाद का कारक है। वहीं आगे देख सकते हैं कि जिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था। वहीं अगला है कि 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की। वहीं आगे देख सकते हैं। वहीं अगला प्रश्न है कि 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन थी। वहीं आगे देख लेते हैं। तो आगे देख सकते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग प्रश्न को देखते जाएंगे। हम धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं ताकि वीडियो की लेंथ लंबी ना हो। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, ये पूछा गया है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। इधर आर्टिकल पूछा गया है। वहीं आगे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है। वहीं आगे देख सकते हैं कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने। जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है। वहीं आगे देख सकते हैं कि तारीख ए फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई है। और 2023 में कोप 28 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। कॉप 28 के संदर्भ में पूछा गया है। वहीं आगे देख सकते हैं कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। यानी बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है और कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। संथाल विद्रोह। और यहाँ से देख सकते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न का क्रम जो है आपको ऊपर नीचे मिल सकता है लेकिन पूरे 150 प्रश्न है। चलिए आगे देख लिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बदरुद्दीन तैयब जी, बिल्कुल सही है। अगले वीडियो में जो है हम लोग संपूर्ण एनालिसिस के साथ यानी आंसर की के साथ आप लोग के समक्ष उपस्थित होंगे। आप लोग की प्रतिक्रिया जैसी रहेगी उसके अनुरूप या आप अपने स्तर से मिला लेंगे तो फिर ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे देख लिया जाए। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये पूछा गया है। यहाँ से सुमेलित करने वाले भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो कमोवेश कहा जा सकता है कि इससे पूर्व जो 13 दिसंबर को परीक्षा ली गई थी तो उसी के अनुरूप यह परीक्षा ली गई है और उसी के अनुरूप यह प्रश्न पत्र है। यहाँ से देख सकते हैं कि साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है। किस वायरस ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन है। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है। शिशु मृत्यु दर क्या है, इसके संबंध में पूछा गया है।
कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करती है? एक प्रबल एक प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता है, यानी एक प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता क्या होगी? चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, इसके संबंध में पूछा गया था प्रश्न। और भारत के किस राज्य को खनिज लवणों का राज्य कहते हैं? ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? और कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? और हल्दी पौधे की किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है, पूछा गया है। और पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? टेलीस्कोप जब एक टेलीस्कोप के अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या हो? यानी जब एक टेलीस्कोप की अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या हो, ये पूछा गया है। वही बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं? अशोक स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? यहाँ से देख सकते हैं 85 नंबर, 89 नंबर, यहाँ से 87 और 90 देख लीजिए। फिर यहाँ से आप 91 देख लीजिए कि बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मधुबनी होगा, क्योंकि दरभंगा और मधुबनी है तो, लेकिन ऑप्शन मधुबनी दिया हुआ है तो मधुबनी आप मधुबनी के साथ जा सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं, इसको थोड़ा हम जूम कर देते हैं। एक्सरे का एक गुण यह है कि उसे विक्षेपित किया जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशिया की जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था, यह पूछा गया है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। और 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है? केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? वही अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला है कि सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु आदित्य L1 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या है। डालमेटियन तट है। और यहाँ देख सकते हैं कि मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफ्लेक्स मच्छर वाहक है किसका, यानी मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त जो है एनोफ्लेक्स मच्छर किसका वाहक है, ये पूछा गया है। वहीं आगे देख सकते हैं 99 नंबर, 102, 103। चलिए आगे देख लेते हैं, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। आगे देख लिया जाए। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? यहाँ सुमेलित करने वाला है, यहाँ से ऑप्शन है, ऐसा है आप लोग देख लिए होंगे। इधर देख सकते हैं सुमेलित करने वाला दिया हुआ है, इधर ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था। वही यहाँ से देख सकते हैं 120 और 23, 123 नंबर, यहाँ से 124 नंबर प्रश्न देख लीजिए। आगे हम लोग देख लेते हैं 143 और 147 और 148। यहाँ से देख सकते हैं कि 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला, ये पूछा गया है। यहाँ सुमेलित करने वाला है
कि कांग्रेस पूर्व संगठनों की सूची 1 को उनके नेताओं की सूची 2 से मिलाएं और नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनें। तो आपको सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। फिर आपको देन अकॉर्डिंग टू कोड के अनुरूप जो है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुरूप इसका जवाब देना है। यहाँ से आप लोग देख लीजिए। फिर कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है, ये पूछा गया है। वही अगला प्रश्न है। वही अगला प्रश्न है कि एक राज बिंदु x से y की तरफ 80 मीटर की सीधी दूरी तय करता है। वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर पुनः दाएं मुड़कर 70 मीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये पूछा गया है। यहाँ से आप लोग देख लीजिए। चलिए, आशा है आप लोग देख लिए होंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ है। ये जो टिक लगाए गलत है। आपको जानकारी में होगा कि 10वें इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ है, यानी 132 का सी होगा। फिर हम लोग कंप्लीट आंसर की के साथ आप लोग के समक्ष उपलब्ध होंगे। आप लोग क्या जैसी प्रतिक्रिया रहेगी उसके अनुरूप, जैसा कि मैंने शुरू में ही बोल दिया। यूपीआई का विस्तृत रूप क्या है? और 136 नंबर देख लीजिए। हम धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं ताकि आपको कहीं कोई प्रश्न देखने में कठिनाई नहीं हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और ये भी ध्यान में रख रहे हैं कि वीडियो की लेंथ भी लंबी ना हो। फिर आप लोग जैसा जो कहेंगे। 134 में देख सकते हैं कि किस राज्य को डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था। और 137 है। और फिर यहाँ से 125 देख सकते हैं। 125, 129, यहाँ से 126 देख लीजिए और 130। लेखकों की सूची 1 को 1857 की पुस्तकों की सूची 2 से मिलाए और नीचे दिए कोड से उत्तर चुनें। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि कोड है और इसके अनुरूप आपको जवाब सेलेक्ट करना है। तो ये था आपको 70वें बीपीएससी री एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। मिलते हैं कंप्लीट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।